हेलो मित्रों, जय हिंद, नमस्कार। गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमने अब तक आपको प्रश्न करा रखे थे हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड से लेके 1 से लेके 30 तक। अब उसके आगे सीरीज हमारे 31 से लेके 60 तक, जो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। यदि आपने पिछले प्रश्न नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपका लिंक शेयर कर दिया आपको, तो आप वहाँ से उसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए साथियों, आगे बात करते हैं। हम लोग प्रश्न नंबर 31 पे आते हैं हम लोग, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? भैया, कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं सब यहाँ से, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है आपको। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसका? छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए कौन सी भूमिका सराहनीय है? देखिए, यहाँ पे जो भी प्रश्न आपको पढ़ना है, ये आपको खुद से फील करके उसको महसूस करना है, तभी उसका आप उत्तर आसानी दे पाएंगे। तो उसका जो करेक्ट आंसर कहलाएगा वो कहलाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की समीक्षा क्षमता। ठीक है, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। देखिए, यहाँ पे बात चल रही है कि हमारा जो मैनेजमेंट देखते हैं, उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी जो उसको भूमिका है, उसकी जो एक डिसिप्लिन बनाए रखने की जो बात होती है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करती है। वैसे तो ये सभी प्रश्न, ये ऑप्शन है, सभी सही माने जाते हैं। शिक्षक की अपनी योग्यता होती है, शिक्षक का विचार होता है, शिक्षक का व्यक्तित्व होता है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हम देखते हैं एप्टीट्यूड में, वो कौन सा कहलाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? बताइए भैया, कब जांचना चाहिए? जब शिक्षक को खाली समय मिले? भैया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगले सप्ताह के दौरान? ये भी कोई बात नहीं बनती है। सप्ताह के अंत में रविवार को कैसे चेक करेंगे? उससे मतलब ही नहीं है। जब आप छात्र की बात करें, स्कूल की बात करेंगे खासकर, तो स्कूल संडे खुलता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, लिखित कार्य पूरा करने के तुरंत बाद। ठीक है, जो फीडबैक होता है वो बच्चों को तुरंत बाद हमें प्राप्त हो जाता है और देना चाहिए बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? किसने बताए थे? फ्रोबेल ने, हर्बर्ट ने, प्लेटो ने, या कमिनियम ने? किसने बताए थे? तो किसने बताए थे? हर्बर्ट ने बताए थे। ठीक है, हर्बर्ट ने बताए थे। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। शिक्षक की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का, या शिक्षाविदों का? तो बताइए किसका है ये शिक्षा समस्या को हल करने का दायित्व? भैया, जब हम टीचर हैं तो हमारा किसका बनता है? हमारा टीचर्स का ये दायित्व बनता है कि हम जो समस्या है उसको सॉल्व करें, और ताकि बच्चों का कल्याण हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 35 की। कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? भाई, क्या क्या करना चाहिए? यथार्थ जीवन को उदाहरण का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देना चाहिए, शिक्षा सामग्री का खूब प्रयोग करना चाहिए, या इनमें से सभी? तो बिल्कुल ठीक है, तीनों को यूज करना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? भाई बताइए, उसकी नौकरी, उसकी गरिमा और मर्यादा, छात्रों का विश्वास, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो हम क्या कहते हैं, जब भी कभी ऐसा आता है तो आप अपने मेन जो वर्ड है उसको ढूंढ लिए। हम कहते हैं क्वेश्चन टैग तुरंत अपने ढूंढ लीजिए कि जैसे आपको मिले जहाँ विश्वास हो, क्योंकि देखिए विश्वास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब विश्वास नहीं होगा, सकारात्मक सोच नहीं होगी, जब तक उसका कोई लिंक नहीं बनता है टीचर का और स्टूडेंट का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्य की स्थापना करता है? पुस्तकें करती है, प्रार्थना सभा करती है, वार्षिक करता है, या खेल का मैदान करता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 37 का क्या होगा? खेल का मैदान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन छात्रों का लोकतांत्रिक मूल्य की स्थापना करता है? खेल का मैदान। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, खेल का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। शिक्षक की
योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। भाई कौन करते हैं? उनके प्रधानाचार्य करते हैं, उनके शिष्य करते हैं, समाज के संवाद लोग करते हैं, या विशेषज्ञ करते हैं? भैया कौन करता है बताइए। जब शिक्षक की योग्यता की बात चलती है तो उनके आचरण का सबसे अच्छा जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है? उनके शिष्य करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स अगर ही ना हो तो उसका मूल्यांकन कैसे हो जाएगा, उसके बारे में आप कैसे एवल्यूशन कर सकते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शिक्षक का मूल कार्य है, भाई क्या कार्य है शिक्षक का मूल कार्य? वही छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को उनकी गलती बताना, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, छात्रों को स्व अध्ययन में सहायता करना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का, देखिए सबसे जो अच्छा है, देखिए सभी इसमें अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन कौन सा इसमें? अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि उसका एटमॉस्फेयर आप कैसे उसको बनाते हो बच्चों को। शिक्षक का मूल कार्य कि जब बच्चे आप जैसे एटमॉस्फेयर बनाओगे उसे का एजुकेशन में और आपको पढ़ने में और बच्चों को आपको पढ़ाने में और बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पे आते हैं हम लोग। प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए, पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, काम पूरा करके ही दम लेना चाहिए, या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। लक्ष्य ऊंचा रखना है अपने, ठीक है, पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना है, काम पूरा करके दम लेना है। देखिए जब प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास यही होता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो इसको एक भी पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये सभी गुण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा के प्रचार और प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या ये सभी? तो देखिए भाई ये बात बिल्कुल फैक्ट बात है कि शिक्षा प्रचार और प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है और आर्थिक विकास की दर भी बढ़ती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आपके विचार से शिक्षा का उपदेश होना चाहिए, ये खुद से आप रिलेटेड करना है, आपको अच्छे से मिल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सीरीज़ लेके आने वाले हैं, तो एक भी आपको क्लास मिस नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से शिक्षा का उपदेश होना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों का साक्षर बनना, या बालकों का सर्वगुण विकास? तो देखिए हमने आपको उस दिन एक क्वेश्चन टैग में बताया था, जहाँ भी ये सर्वगुण विकास आ जाए, सर्वोच्च आ जाए, इस टाइप के जो वर्ड जब ही आते हैं तो आपको तुरंत उसको टिक कर देना है। और क्योंकि जब सर्वगुण के विकास की बात आती है तो यहाँ पे सभी की बात चल जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं? जो शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने, जो सुशील और शर्मिला हो और अनुशासन में रहे, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो, जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा का मॉनिटर हो? तो ऑप्शन नंबर 43 का जो सी है बिल्कुल ठीक है, कि जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो, जहाँ भी बच्चे को इंटरेस्ट होगा तो वो बहुत ही श्रेष्ठ होगा, वो अपने आप को बहुत सीखने के प्रयास करेगा और कुछ ना कुछ एक्टिविटी में भी हमेशा वो पार्टिसिपेट करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, 44 क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? भाई पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, या फिर वार्तालाप करना? तो 44 का जो डी है, भाषा सीखने का जो प्रभावी उपाय है वो है वार्तालाप करना। ठीक है, जो आपस में हम लोग वार्तालाप करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा एक इफेक्टिव प्रभाव पड़ता है उसका। ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक अध्यापक को होना चाहिए, भाई क्या होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाले, कुशल प्रबंधक, या ये सभी? तो बिल्कुल ठीक है कि देखिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक भी होने चाहिए, छात्रों के लिए समानता का भाव रखने चाहिए, कुशल प्रबंधक भी होने चाहिए। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, 45 का जो ऑप्शन डी है बिल्कुल ठीक माना जाएगा। ठीक है, इन सभी में क्वालिटी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। छात्रों की
प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है, ये बात सही है। बहुत से छात्रों की जो प्रतिक्रिया होती है नकारात्मक होती है, निगेटिव होती है, और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते, छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते, छात्र शिक्षक में शोर नहीं मचाते। तो बिल्कुल सही बात है कि जब नकारात्मक सोचोगे तो बच्चा रुचि नहीं लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। 47 पे आइए, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। भाई कैसे होनी चाहिए, एक टीचर है बताइए कैसे होनी चाहिए। शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित और बाल केंद्रित। तो देखिए जब बात चली शिक्षण की तो बालक से बहुत ज़्यादा रिलेटिव है, ठीक है। स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो आपकी काय की पद्धति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, बालक केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 48 पे, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो ऑप्शन नंबर 48 का जो ए है बिल्कुल ठीक है, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, ठीक है। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होता है कि अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 49 पे आते हैं, अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हों, विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखते हों, विषय का अच्छा ज्ञाता हो, या ये सभी। बताइए 49 का ऑप्शन। अब ये नहीं कि अब जहाँ पे डी दिखाई देगा तो हम सभी कह रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं मिल रहा इसका कि विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता हो, इससे कोई मतलब नहीं है। या विषय का अच्छा ज्ञाता हो, चलिए मान लेते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन जो मानेगा शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करें जहाँ से हम बोलते हैं ना, हमेशा आपको कहते हैं कि उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ने की आपको बिल्कुल जरूरत है उसकी। जब तक पूर्व ज्ञान से जोड़ोगे उसको, अब आपको 3 का टेबल सुनाना है, सिखाना है, या कुछ भी चीज़ सिखानी है, तो पहले आप उसका रिवीजन भी कराते हैं ना हम लोग पुरानी कक्षा से। और हमेशा आपने कुछ पुस्तकों में पढ़ा होगा तो हमेशा लिखा होता है उसमें कि आपने पिछली कक्षा में ऐसा पढ़ा है। जैसे ये बात कहीं हम देखते हैं तो हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ ये चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ी थी। अब थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट पढ़ेंगे इस टाइप से, ठीक है। तो हमेशा आपको ये फॉर्म अपनानी है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं हम लोग, अध्यापन मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। भाई समाज और छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावक के प्रति, या सरकार के प्रति। तो देखिए सरकार से मतलब नहीं है यहाँ पे, अभिभावक से मतलब नहीं है, हमारे प्रधानाचार्य से मतलब तो बिल्कुल नहीं है। समाज और छात्रों के प्रति क्या होता है, अध्यापक का प्रति जवाबदेह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, अध्यापक की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। भाई कैसे, परीक्षा फल के अनुसार पद्धति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, अच्छा वेतन देकर। भाई अच्छा वेतन से तो मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन कौन सा कहलाएगा हमारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, ठीक है। उनको आपको कहते हैं मोटिवेट करने का मतलब वर्ड है कि अध्यापक कार्यों को आप सराहना करके उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। बीच में आप प्रोग्राम करें, उनको सम्मान करें, तो इससे क्या होता है कि काफ़ी भाई टीचर्स भी बहुत ज़्यादा, जब टीचर स्टूडेंट का लिंक ऐसा होता है कि इन दोनों को बहुत ही अच्छा मैचिंग होता है, तो दोनों ही कहीं ना कहीं मोटिवेटेड बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 52 पे, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, छात्रों के बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करवाता रहे, अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, या ये सभी। तो बिल्कुल ठीक है कि अध्यापक को मानसिक स्तर रुचि में, देखिए रुचि वाली बात है, बिल्कुल ठीक है। अध्यापक को बीच में मनोरंजन भी करना चाहिए, अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को आत्मोपार्जन योग्य बनाती है, या ये सभी। तो भैया देखिए इसमें व्यक्ति को विद्वान बनाती है, चलिए ठीक है, लेकिन व्यक्ति को आत्मोपार्जन योग्य बनाती है, ये कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जब एक भी कॉलम आपको समझ में ना आए और उससे रिलेटेड ना हो तो उसको ये सभी वाला कॉलम तो देखना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो इन दोनों में तो बेस्ट ऑप्शन हमारा कहते हैं स्वावलंबी बनाती है, ठीक है। स्वावलंबी बनाती है हमारा सेल्फ एक कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, आत्मनिर्भर बनाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी
इज अ राइट आंसर 53 का। नर्सरी स्कूल की शुरुआत किसने की थी? डाल्टन ने, जॉन डेवी ने, फ्रोवेल ने या एनी बेसन ने? सबको पता है किसने की थी? फ्रोवेल साहब ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये आपने खूब अच्छे से पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो उसको आप रिवाइज कर लें आप। क्वेश्चन 55 पे आते हैं। सामूहिक खेलों में छात्रों को कौन सा लाभ होता है? उत्तरदायित्व निभाने के गुण का विकास, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग, नियम पालन का अभ्यास या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर जो 55 का देखिए, उत्तरदायित्व निभाने का गुण विकास होता है, मिलकर कार्य करने में ट्रेनिंग होती है, नियम पालन का अभ्यास भी होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 55 पे आते हैं। प्रोजेक्ट कार्य का उपदेश छात्रों में तथ्यों के व्यवहार लाने में क्षमता पैदा करना, समस्या समाधान में प्रवणता प्रदान करना, खोज की इच्छा जागृत करना या सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करें। ठीक है, 56 का देखिए, यहाँ पे बात आ रही है कि जब भी हम उसको कोई प्रोत्साहन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उसको सम्मान करते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने का विधि कौन सी? निगमन विधि, संश्लेषण विधि से विश्लेषण विधि, अनुभव से तर्क की विधि या आगमन विधि? देखिए, सबको पता है, आपको छोटी सी ट्रिक यहाँ पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आप एक ही बार बता देंगे कि जैसी बता रहे नियम, ठीक है, तो नियम का मतलब ये देखिए निगमन, बस ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक कहलाएगा। पहले नियम बताते हैं, उसके बाद उदाहरण लेके बात करते हैं। अब उदाहरण पहले है, नियम बाद में, तो हम आगमन विधि की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होनी चाहिए, ये उक्ति किस विद्वान की है? भैया किस विद्वान की है कि मानसिक क्रिया जागृत होनी चाहिए? रायबन की है, पेंसेंट की है, रेमांड की है? भैया इनमें से किसी की नहीं है। तो भैया इनमें से एक के तो है, वो है किसकी है? रेमांड की। किसकी है? रेमांड की। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछने चाहिए? प्रस्तावना चरण में, पुनरावृत्ति चरण में, विकास चरण में या इनमें से कोई नहीं? भाई आपने सबने टीचिंग करी होगी, माइक्रो टीचिंग भी की होगी, तो आपने जो पढ़ा उसको प्रैक्टिकली एक बार सोचिए कि सबसे ज़्यादा प्रश्न किस में पूछने जाएंगे। आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि विकास चरण में। ठीक है, सबसे ज़्यादा विकास चरण में। जब आप उसको लेसन पढ़ाते हैं, उसको आप, तो आपको मालूम हो जाए इसको डेवलपमेंट एक स्टेप होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पूछी जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। विद्यालय में, एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में खेलों का आयोजन का उद्देश्य होता है? भाई क्या होता है? छात्रों को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना। देखिए मैंने कहा था आगे मीट के जैसे नीचे आपको एक कॉलम दिखाई दे जाए कि बालकों का सर्वांगीण विकास करना, तुरंत आपको टिक कर देना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ये चीज़ आप अपने मुद्दे चीज ढूंढ लीजिए और तुरंत उसको लगा दीजिए। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गोल्ड एजुकेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।